रोहतक जिला कोर्ट के एडीआर सेंटर में आज किशोर कानूनी जागरूकता कार्यक्रम हुआ और हमारे साथ हैं पैनल के एडवोकेट जी। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रोहतक के तत्वाधान में एडीआर सेंटर में हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजवीर कश्यप जी के नेतृत्व में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसपे जुवेनाइल जस्टिस के जो पहलू हैं, जो आम लोग उसमें CWC के मेंबरान में भी वहाँ से भी हिस्सा दिया गया, पुलिस डिपार्टमेंट से भी लोग आए, डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिस से भी लोग आए। उन्होंने जो बारीकियां जो उसमें हैं, जो आम जनता को नहीं पता, उस विषय पे डिस्कशन हुआ। और साथ ही साथ जो अंडर ट्रायल जो जुवेनाइल्स हैं, उनके जो राइट्स हैं, स्पीडी ट्रायल्स, कोर्ट्स को क्या करना चाहिए, क्या एडवोकेट्स की लाइबिलिटी बनती है, क्या आम जनरल पब्लिक की लाइबिलिटी बनती है, उन पहलुओं पर विचार विमर्श किया और बड़ा उन्होंने अच्छे तरीके से सबको गाइड किया। देखने में आता है कई बार पुलिस जो है ना, उस जो केस बनता है उसको न बनाकर कोई और केस बना देती है। इस विषय पर क्या चर्चा हुई? देखो, रूटीन में तो इस तरीके की घटनाएं खैर नहीं होती हैं, लेकिन कभी कभार ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं। लेकिन उसमें भी यूँ है कि जो आरोपी है वो अपना जो भी एडवोकेट के पास संपर्क करे, जो भी अपनी बात है वो शेयर करे, वो कोर्ट के सामने भी बता सकता है। और जिस तरीके से एडवोकेट्स या कोर्ट्स उसकी जो भी संभव मदद होगी वो करती हैं, उसको क्लियर भी करवाते हैं। आगे की जो कार्यविधि है उसके बारे में भी कुछ चर्चा होगी, क्या है वो? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, माननीय सेशन जज साहब, CJM साहब, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजवीर कश्यप जी, संदीप जी, और भी जितने भी तमाम पैनल एडवोकेट्स हैं, वो भरसक प्रयास करते रहते हैं कि जितनी भी लीगल अवेयरनेस है सोसाइटी में वो पहुंचाई जाए। और हर महीने अलग अलग जगहों पर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहते हैं और उसी तरीके से आगे भविष्य में भी किए जाते रहेंगे। थैंक यू सर। राजवीर जी, आज ADR सेंटर में जो मीटिंग हुई है इसके बारे में विस्तार से बताएं। सम्माननीय श्री नरेश कुमार जी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जो कि एक्टिंग सेशन जज हैं, उनकी निर्देश और आदेश अनुसार और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी रोहतक के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सम्माननीय श्री राजेश कुमार यादव जी के निर्देश अनुसार आज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी रोहतक के सभागार में एक जुवेनाइल जस्टिस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। आज इस प्रोग्राम के तहत मैं अपने संदेश के तहत आज सबसे पहले विभिन्न समाचार पत्रों को बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने आज अपने अखबार के माध्यम से जुवेनाइल जस्टिस के संबंध में, बच्चों पर जो अत्याचार हो रहा है उसके संबंध में आज हर अखबार ने मुख्य रूप से एक मुद्दा उठाया है। और उसी कड़ी के अंदर आज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी रोहतक के सभागार के अंदर एक जुवेनाइल जस्टिस पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, ताकि जुवेनाइल जस्टिस के माध्यम से जो चेतनाएं हैं, जो बच्चों को जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों के संबंध में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी रोहतक का ये संदेश जन जन तक जाए और इस समाज में बच्चों के प्रति जितने भी बुराइयां हैं, बच्चों के प्रति जितनी भी बेकायदगियां हैं, उनको ठीक प्रकार से समझने का मौका मिले और हर नागरिक को आज बच्चों के अधिकारों के संबंध में कंधे से कंधा मिलाकर आगे आना होगा। जैसे बात करी जाए बच्चों की, तो मुख्य रूप से जो बच्चों का जो कवच है, कोई एक दो कानून के बारे में बताएं। सबसे बड़ा पहलू ये है कि भारतीय दंड संहिता के अंदर धारा 82 के अंदर एक प्रावधान है कि जो बच्चा 7 साल से कम है उसके द्वारा किसी भी प्रकार का किया गया कोई भी कार्य वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। भारतीय कानून के अंदर जिस बच्चे ने 18 साल की आयु तय नहीं की गई है, वो एक किशोर, एक नाबालिग, एक बच्चा कहलाएगा। लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के तहत प्रावधान है कि 7 साल की आयु से कम का जो भी बच्चा है, उस बच्चे द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। थैंक यू सर। आदरणीय राजवीर जी की अध्यक्षता में आज बच्चों के
अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं उनके बारे में चर्चा की गई और इसके बारे में लेबर एक्ट में भी कुछ प्रावधान है जिससे छोटे बच्चों को जिनकी उम्र 14 साल से कम है उनको लेबर के लिए या ट्रैफिकिंग के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके लिए भी वहाँ पर चर्चा की गई। तो जो बच्चों का लेबर कोर्ट का मामला कह रहे हैं, तो लेबर कोर्ट में बच्चों को विशेष रूप से क्या क्या प्रावधान मिले हुए हैं? बच्चों को वहाँ सुविधाएं ये है कि भाई वहाँ अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वो जैसे यहाँ एडीआर में या पुलिस में अपनी शिकायतें कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने का कोई विशेष प्रावधान है या नॉर्मल तरीके से? नॉर्मल तरीके से ही हो जाती है। थैंक यू सर।